नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। देर बातचीत करने के लिए रतन रंजन जी मौजूद हैं, जो कि आज एक नए कैरेक्टर में हैं। इन्हें हमने दिल्ली चुनाव के टाइम पर भी देखा था, दिल्ली चुनाव से पहले भी देखा था, जो अलग अलग कैरेक्टर में कभी पीके कभी अरविंद केजरीवाल बनकर आते थे। तो आज इन्होंने कौन सा कैरेक्टर लिया है और क्या संदेश देना है, इस पर हम बातचीत करेंगे रतन जी से। कैसे हैं रतन जी आप? भालोवासे आज आपने कौन सा रूप धारण किया है? एकटा हमार रूप नाम निर्ममता मन मर्जी होवे। अच्छा, आज आप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनकर आए हैं। ममता बनर्जी हमें बोल लो एकटा हमार सोनार बंगला में एखान खेला होवे जी। एखान जे हमार बंगला में हिंदू रहवे ओकटा हमें हमें घर तोड़बे, हमें घर तोड़बे, एकटा हिंदू के हमें घर तोड़बे, हमें घर जलावे जी। हमें घर जलावे। पर ऐसा क्यों? हिंदू इसी राज्य में, अब भारत है ये, यहाँ पे रहेगा हिंदू? न चलबे, हमार बंगला में न चलबे। जी। एखन हमार बंगला में हिंदू रहबे, जय श्री राम बोलबे, जय श्री राम देवा देवी पूजा करबे, न चलबे। उई बाबा हम्बा हम्बा लंबा लंबा बुम्बा बुम्बा डुम्बा डुम्बा की करछे हिंदू दंगा करबे, हिंदू दंगाई होबे। हम नहीं मानता हिंदू धर्म को। पर आप कह रहे हैं जिस तरह से हिंदू दंगाई हैं, दंगा करते हैं, पर मुर्शिदाबाद से जो फुटेज आ रही है लगातार हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा जा रहा है, घर को जलाया जा रहा है। क्यों हिंदू क्यों रोकेगा? यहाँ क्यों रहेगा? हिंदू को बंगाल नहीं है जी। हम बंगाल में हिंदू को नहीं रहने देगा। हिंदू रहेगा तो धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। ये खाने हमारे बंगला में हम हिंदू को नहीं मानता हूँ, हम नफरत करता हूँ हिंदू से। टीका लगावे, जय श्री राम बोले, भगवान ये घर जला। ये क्यों भगवा झंडा लगाया घर में? देवा देवी पूजा को क्यों कर रहा था? हम मना किया, वार्निंग किया, लेकिन ये नहीं संभाला। ये खाने घर में जय श्री राम का पूजा कर रहा था, जय श्री राम बोल रहा था, घर के ऊपर भगवा झंडा लगा रहा था। जब हमारा घर एक जो हमारा यहाँ मुसलमान को सब बदनाम करने का कोशिश कर रहा है, हमारा मुसलमान शांति दूत होता है, कुछ नहीं करता है, बहुत सीधा होता है। पर बताइए, पश्चिम बंगाल इसी देश का एक राज्य है और यहाँ पर अगर जय श्री राम नहीं बोला जाएगा, पूजा पाठ नहीं किया जाएगा, तो कहाँ किया जाएगा? हमारे बंगाल से बाहर को करना है, जो करना है हमारे बंगाल से बाहर जाकर जय श्री राम बोले, उत्तर प्रदेश में बोले जय श्री राम, हम नहीं बोलेगा। लेकिन हमारा बंगाल में बोलेगा जय श्री राम, हम डंडा मारेगा, हम घर जलाएगा, हम मर्डर करवाएगा, सबको भगाएगा। ये खाने हमारे भाईचारा खराब होगा ना। जय श्री राम बोलेगा जो भाईचारा खराब होगा। हमारा बंगाल हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है, हमारा बांग्लादेश अगर नाराज होता है तो हम नाराज होगा। हमारा जय श्री राम बोल के जो क्या करेंगे? हमारे बंगाल में सिर्फ घुसपैठिया रहेगा और बांग्लादेश आएगा, वो यहाँ रहेगा, जल खाएगा, पानी खाएगा। पर जिस तरह से बंगाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि हिंदुओं की दुकान को टारगेट करके एक एक करके शोरूम्स को लूटा जा रहा है, उन पे हमला किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? हमारे मोदी जी वक्फ बोर्ड को छेड़छाड़ कर रहा है। जो मोदी जी को हम वार्निंग किया रहे ना, हम वार्निंग किया था कि वक्फ बोर्ड का अगर छेड़छाड़ करेगा एखाने बंगाल में खेला होगी, अगर खेला बंगाल हम जलेगा। हमारा वक्फ बोर्ड का छेड़छाड़ कर रहा है। हम प्रॉमिस किया मुसलमानों को, सबको, हम वक्फ बोर्ड को हम बहुत सारा संपत्ति दिया है, लेकिन वक्फ बोर्ड का संपत्ति मोदी जी कोई क्यों छेड़छाड़ कोई अमेंडमेंट करेगा ना, तो बंगाल जलेगा, बंगाल में गोली चलेगा, हम एक एक हिंदू को यहाँ से भगाएगा, मारेगा, सबको कत्ल करेगा। पर ऐसा क्यों? वक्फ बोर्ड को लेकर एक तरफ देखा जाए कुछ ऐसे राज्य हैं जहां समर्थन किया जा रहा है। अगर बात दिल्ली करें, दिल्ली का हजरत निजामुद्दीन का क्षेत्र है, वहां पे मस्जिदों में लगाया गया मोदी जी शुक्रिया वक्फ बोर्ड के संशोधन के लिए। तो वक्फ बोर्ड से सिर्फ बंगाल को ऐसी क्या दिक्कत है? हमारा खेला हमारा कुर्सी खोतरे में आएगा ना, हमारा कुर्सी को मोदी जी छीनना चौंकाएगा। हमारा मुसलमान हमारा वोट है। मोदी जी क्यों होता है ईद में बेचा घरे मुसलमानों को ईद ही भेजता है, क्यों भेजता है मोदी जी? हमारा बंगाल में, हमारे पूरे देश में मुसलमानों पर हमारा हक है। मोदी जी कहता है मुसलमान को पढ़ाई करो, पढ़ाई क्यों करेगा? पढ़ाई मुसलमान क्यों करेगा? मुसलमान को हम लोग पढ़ने लिखने नहीं दिया 70 साल से। मोदी जी कह रहे हैं लैपटॉप देगा, एक हाथ में कुरान करेगा, न्यू करेगा, हम लोग एक हाथ में पत्थर देगा। मुसलमानों को अगर पत्थर करेगा तो पत्थर हमारे लिए चलाएगा मुसलमान। मोदी जी कहता है स्कूल कॉलेज आगे डॉक्टर इंजीनियर कलाम बनो, क्या करो? कलाम बन के कलाम साइंटिस्ट बनेगा। हमारा काम है सब मुसलमान, गरीब मुसलमान को हम लोग पत्थर चलवाएगा, आतंकवादी बनाएगा। जी। पर कई इस देश के ऐसे मुसलमान भी हैं जो समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं इसका, और वो जो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मोदी जी बात कर रहे हैं एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान की, तो वो समर्थन करते हैं। एक हाथ में लैपटॉप कुरान होगा तो क्या होगा? शिक्षा बढ़ेगी इस देश की। ये ना छोड़बे, ये ना चलबे, क्या करे मोदी? मोदी अपना हिंदू को संभालो, हमारा मुसलमान हमारा है, हमारा मुसलमान को हमको दिल से जुड़ा है ना। हमारा मुसलमान को मोदी जी पढ़ाई करेगा, घर देगा, शौचालय बनाएगा, क्या करेगा? क्या क्यों घर देगा मुसलमानों को हमारा? तुम मोदी जी और योगी जी अपना हिंदू को संभालो, हमारा मुसलमान को हमारे छाल पे छोड़ दो। हमारा मुसलमान को हम कह रहे हैं कि नहीं पढ़ना, मदरसा में जाना है,
कॉलेज में नहीं जाना है, मदरसा करना है। डॉक्टर इंजीनियर बन के क्या करेगा मुसलमान? जब धर्म नहीं रहेगा, डॉक्टर इंजीनियर बन के क्या करेगा मुसलमान? जब मस्जिद नहीं रहेगा, मुसलमान क्या करेगा पढ़ के? हमारा एकता हिंदू का दुश्मन हो गया है ना। हमारा हिंदू हम नहीं मानता, हिंदू धर्म गंदा धर्म हो भी। एकता इस्लाम, हम इस्लाम अच्छा धर्म हो गए। एकता हम बंगाल को मुस्लिम राष्ट्र बनावेंगे जी। पर जिस तरह से बताया जा रहा है लगातार कि कुछ लोग हैं ऐसे जो वक्फ को संशोधन को लेकर अफवाह उड़ा रहे हैं, ऐसी कई चीजें हैं जो कि असल में नहीं है। वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उसका स्कूल, हॉस्पिटल, इन तमाम चीजों में इस्तेमाल किया जाएगा। नहीं, क्यों करवे हॉस्पिटल करके क्या करवे? हॉस्पिटल मोदी जी बनाएगा ना। हमारा वक्फ बोर्ड का संपत्ति रहेगा। अगर वक्फ बोर्ड पे एक हमारा बंगाल में जल रहा है ना, जल रहा है, ये सब हिंदू लोग कर रहा है, बदनाम कर रहा है। हमारा मुसलमान शांति दूत को बदनाम कर रहा है। सब हिंदू आतंकवादी है। हम किसी हिंदू को बोलता है कि हमारा को वोट दो? हमारे किसी हिंदू को नहीं बोला कि वोट दो, ओखरे अपने मन से किया हमको वोट। हमारा मुसलमान हमको वोट देता है। हिंदू को हमारा को कोई लेना देना नहीं है। हिंदू अगर बंगाल में रहेगा, हम सब हिंदू को पकड़ पकड़ के काटेगा, बांटेगा, सब काम धन परिवर्तन। एक वार्निंग एकता हम देवी कि एखाने बंगाल छोड़ के जाओ। हमारा बंगाल का मानुष महाकुंभ में क्या करने जाबे? महाकुंभ नहावे। हमने बोला महाकुंभ मृत्यु कुंभ होवे, मृत्यु कुंभ होवे ना। एखाने योगी भोगी होवे, एखाने योगी क्या करबे? आके मोदी क्या करबे? हमारा बंगाल को राष्ट्रपति शासन करेगा, हम होने नहीं देबे। एखाने खेला करबे, बकन साथी होवे, एखाने बंगाल शासन होवे ना, राष्ट्रपति शासन बंगाल में। एखाने खेला करबे, सारा बंगाल जलबे। हम डरता नहीं है। हमारा बंगाल देश का प्रधानमंत्री हमारा भाई है। बंगाल देश का प्रधानमंत्री हमारा फुल सपोर्ट करेगा बोला है जी। तो आज आप जिस तरह से ममता बनर्जी के रूप में हैं और ममता बनर्जी की तरफ बात करें, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे बंगाल के उन हिंदुओं को या देश भर के उन हिंदुओं को? देखिए भाई साहब, अगर ये इसी तरह अगर हिंदू बढ़ते रहे जाति में, हिंदू आईपीएल देखने में व्यस्त रहे, तो हिंदू कश्मीर से भाग पलायन हो गया, केरला से पलायन हो गया, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान कई देशों से हो गया और बंगाल से हो रहा है। तो ये आंखों देखा। अब इसी पे अगर कश्मीर फाइल बनी तो लोगों ने विरोध किया, कल को बंगाल फाइल बनेगा तो वही लोग विरोध करेंगे। आज हिंदू दूध, टमाटर, अदरक, लहसुन के प्याज में उलझा हुआ है और उनका धर्म खतरे में है, आने वाला हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। तो हम ये संदेश देते हैं वीडियो के माध्यम से, जो आज की सरकार है जिसको हमने चुना बंगाल में विकास के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, आज वो तुष्टीकरण की राजनीति में, एक वोट बैंक को खुश करने में बंगाल में हत्याएं हो रही है, हिंदुओं की हत्याएं हो रही है, मंदिरें टूट रहे हैं, लोग घर छोड़कर सरकारी स्कूलों में भूखे प्यासे छुपे हुए हैं। तो आज देश की जनता को आवाज उठाना चाहिए और जो देश में विरोधी ताकतें हैं, जो सनातन विरोधी ताकतें हैं, सनातन विरोधी जो एक्टिविटी चल रहा है, इसको हमको समझना होगा, जागरूक होगा, नहीं तो हमारे बच्चों का आने वाले भविष्य खतरे में है जी। तो ये जो जगह है आपने इसको मुर्शिदाबाद के तौर पे, ये मुर्शिदाबाद में इसी तरह की हालात है जी। घर जले हुए हैं जी, भगवान के फोटो जले हुए हैं। एक आदमी जिंदगी भर पेट काट काट के पैसे जमा किया कि वो घर खरीदेगा और उससे सारे पैसे, जमीन जायदाद, घर सब जल गए। तो ये स्थिति आप समझ लीजिए बांग्लादेश में, बंगाल में है ना। कल को हमारे साथ होगा, आपके साथ होगा, आस पड़ोस में होगा, तब हम लोग की आंखें खुली कि हम लोग तो सोए हुए हैं, हिंदू जाति में बटे हुए हैं। आज जिस तरह से योगी जी की डिमांड हो रही है, वहां पे सबकी आस है कि हमारा रक्षक सिर्फ एक योगी जी आएंगे, हमारी रक्षा करेंगे। और ममता बनर्जी जब से योगी जी की नाम सुनी है, ममता बनर्जी करेगी, योगी ना होवे भोगी होगी। तो हमें मोदी जी से, अमित शाह और योगी जी से रिक्वेस्ट है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर बंगाल में जो वर्तमान की मुगलों की मानसिकता वाली सरकार है उसको बर्खास्त किया जाए और वहां पे सभी हिंदुओं की रक्षा की गारंटी लिया जाए जी। तो बंगाल में जिस तरह से वक्फ संशोधन पर विरोध जताया जा रहा है, जिस तरह से हिंसा, आगजनी लगातार जारी है, इस पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे रतन रंजन, जो कि ममता बनर्जी बनकर आज हमारे साथ उन्होंने बात की। और जो आप ये पीछे पूरा दृश्य देख पा रहे होंगे, ये एक बंगाल का मुर्शिदाबाद का इलाका है जिसको दर्शाने की कोशिश की गई है। अगर इस खबर को लेकर आपकी अपनी कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं जितेश मिश्रा, धन्यवाद।